हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ में जितने भी दिन बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ अब तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट जेमिनी। सो देखिए, आपका तो मुझे जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यू विल गेट अ चांस टू बी इन अ होमली एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके लाइफ का फाउंडेशन सही हो रहा है। बहुत ही प्यार कुड बी एक फैमिली ओरिएंटेड मुझे माहौल दिखाई दे रहा है अभी अक्टूबर मंथ में। आपके दिल की सारी चीज़ें ही पूरी होने वाली है। सारे देखिए इमोशनल कप्स वाले कार्ड्स निकले हैं, तो यहाँ पे आई सी दैट डिसअपॉइंटमेंट्स जो है वो आपके लाइफ में अगर थे या है तो वो दूर होने वाले हैं। ओवर स्ट्रेसिंग जो है, ये डार्क एनर्जीज कुछ ना कुछ आपके साइड में ऐसा भी है जो आपका थोड़ा सा एनर्जी ले रहा है, सोच ले रहा है रिगार्डिंग अ पास्ट लॉस। लेकिन अभी जो अक्टूबर मंथ में ये सेलिब्रेशन, होमली एनवायरनमेंट, ये सारा आपको वो सबसे उस डार्क चीज़ से, डिप्रेशन, सैडनेस, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट से आपको बाहर निकाल के लाने का पावर रखता है। So environment would be very very good. Environment is like someone, maybe you will be able to meet someone from your past जिससे आपने बहुत टाइम से, समय से मिले नहीं थे। Could be in your love life, old friends, family, तो बचपन के दोस्त हैं, लव पार्टनर्स हैं, एक्स है, तो ऐसा हो सकता है। तो 6 of Cups environment is telling that आप को मौका मिलेगा पुराने दोस्त, पुरानी यादों को ताज़ा करने का। आप लोगों के नज़र में भी आ रहे हैं विद द 6 of Wands इन योर होप्स एंड फियर। आई सी दैट यू आर विनिंग हार्ट्स। आपको लोग पहचान रहे हैं, लोगों के नज़र में आप आ रहे हो, आपकी खुशियाँ जो है लोगों तक दिख रही है एंड आपको अटेंशन काफ़ी मिल रहा है। आपके पर्सनल लाइफ में, काम पे, आपके दोस्तों के द्वारा, फैमिली में काफ़ी अटेंशन मिल रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी अ सेलिब्रेशन एट होम रिगार्डिंग एन ओकेशन, फेस्टिवल है, बर्थडेज है, मैरिज के भी बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये जो आपका कहीं जो ये जो 4 of Wands है, यहाँ पे देखिए एक हाफ वे टू मैरिज का कार्ड है। सेलिब्रेशन हो सकता है कोई अलग डिफरेंट टॉपिक का। इससे निकल के क्या आ रहा है, 2 of Cups निकल के आ रहा है। एक पार्टनरशिप, एक अच्छा खासा दोस्ती, प्यार, पार्टनरशिप इन योर पर्सनल लाइफ एंड कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ। बिजनेस अगर है तो आपका बिजनेस आपके दोस्तों के द्वारा, रेफरेंसेस के द्वारा काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। कोई अगर पास्ट में आपको बात नहीं कर रहे थे, एक डिस्कनेक्शन था, उसमें आपको मौका मिलेगा उनसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए। अगेन 10 of Cups इज़ इन योर सिचुएशन, तो सिचुएशन तो काफ़ी इमोशनल फुलफिलमेंट वाला दिखा रहा है। आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं अपने फैमिली, लव पार्टनर, फ्रेंड्स, अल्टीमेट इमोशनल हैप्पीनेस। अगर आप सिंगल भी हैं, दिस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, ओके। आप काफ़ी खुश महसूस करने वाले हैं। आपके जो दिल के सारे अरमान हैं वो पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड आपने कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ में कुछ अच्छा अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं। आपने बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं सही दोस्त, सही प्यार, लव पार्टनर पाने के लिए। अभी जो है आपके सारे प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस जो है वो आपको अभी रिजल्ट दे रहे हैं। एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सुधर रहा है, आपको वो प्यार दोस्तों एंड अपने लव पार्टनर या सोलमेट से मिल रहा है। आपके सोलमेट आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, या फिर मुझे तो दिख रहा है कि एग्जिस्टिंग कोई पर्सन है जिनसे आप पहले मिल चुके हो, उसमें ही ये बहुत अच्छा और भी आगे बढ़ रहा है। जहाँ पे आप दोनों इक्वली एक दूसरे को मिस करते थे, वहीं पे अभी एक बॉन्ड मुझे बनते हुए नज़र आ रहा है।
एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द पास्ट, एक पास्ट में, ये पास्ट कुछ भी हो सकता है, टाइमलाइन इसका कुछ भी, एक दिन पुराना, एक हफ्ता पुराना, एक महीना पुराना, 6 महीना पुराना, जहाँ पे आपको कोई आइडिया, इंस्पिरेशन आया है कि मुझे बातचीत करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, अपना जो जोश जुनून है वो कहीं मुझे ओपन अप करना चाहिए किसी के सामने, कुड बी एट वर्क, कुड बी इन फ्रंट ऑफ ए पर्सन। वो जो मैसेज है, वो जो बातचीत है, वो जो एक डोरवे आपने ओपन किया है या फिर आपकी तरफ ओपन हुआ है, वो अभी आपको काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में मदद कर रहा है। विद द 2 ऑफ कप्स, अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि इमोशनल कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के बीच में, बट देयर कुड बी डिफरेंसेस, जैसे कि एज गैप होना ज़्यादा, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर आप डिफरेंट कल्चर से आ रहे हो, या फिर वन इज़ ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, द अदर वन इज़ मैरिड, या एक कोई सिंगल है। तो ऐसे डायनामिक्स हो सकते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के, आपके कल्चर, रिलीजन, डिस्टेंस हो, लोकेशन हो, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड डिफरेंट हो, ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स अगेंस्ट में हो, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर कुड बी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इज़ इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप, पर्सनल हो रिलेशनशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप भी, जहाँ पे आपको लॉजिकली ये प्रूफ नहीं मिलेगा, डेटा नहीं मिलेगा कि ये यहाँ पे बिज़नेस पार्टनरशिप, यहाँ पे इस जॉब में इस पर्सन के साथ में मुझे कोलैबोरेशन में काम करके क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको शायद से डेटा ना मिले, लेकिन आप दोनों जब काम करोगे, या क्लाइंट्स जो आपके आने वाले हैं, या फिर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में कर रहे हो, या फिर आप जॉब टीम वर्क में कर रहे हो, यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग योर साइड एज वेल। ऐसा लगेगा कि आप इन लोगों को बहुत टाइम से जानते हैं, जो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इट इज़ अ सेफ रिलेशनशिप, आई वुड से इट इज़ वेरी वेरी सेफ, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक बोथ साइड से होगा। एंड यूनिवर्स का सपोर्ट भी है विद दिस इनफाइनाइट साइन। तो ये चाहे ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप है या फिर रिलेशनशिप में पार्टनरशिप है, एक अच्छा खासा दोस्ती है, वो काफ़ी अच्छी तरह से। एंड अगर आप किसी दोस्ती को बिज़नेस या वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ये। यहाँ पे आपके प्रोफेशन के लिए बोला जा रहा है कि अपने जो सेल्फ डाउट्स है, पास्ट में अगर आप फेल हुए हैं, अपने डाउट्स आपको आते हैं नया कुछ शुरू करने के लिए, या फिर एक सिचुएशन में लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, तो वो पास्ट की चीज़ें हैं। आपको रास्ता ये इन डार्क जंगल में से आपको फिर भी लाइट नज़र आएगा, उस लाइट को फॉलो करें। पास्ट के फेलियर्स, सेल्फ डाउट्स, फाइनेंशियल लॉसेस को, या फिर रिलेशनशिप लॉसेस ऑफ द पास्ट, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, चाहे वो इमोशनल हो, पैसे वाला वर्क रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, किसी से धोखा मिला है, कुछ चीज़ से धोखा मिला है, डोंट ब्रिंग दैट इन द प्रेजेंट टाइम। उससे आपने लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। एंड फियर जो है, डर, उसको जितना आप सेल्फ अवेयरनेस में लाओगे उतना आप आगे बढ़ पाओगे। एंड फेलियर इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर नहीं होगा तो आपको सक्सेस में आगे कैसे और एक स्टेप आगे बढ़ना है कैसे पता चलेगा। ईजी सक्सेस कभी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करता है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको अपफ्रंट में लाए। क्यों आप डरते हैं? अगर आप रिलेशनशिप से डरते हैं तो क्यों डरते हैं? क्या ऐसा पास्ट में हुआ था? अगर आप दोस्ती से या अपने काम से, फाइनेंशियली कुछ नया करने से डरते हैं जबकि आपकी इच्छा है वो करने की, तो क्यों डरते हैं? क्यों आपको लगता है कि ये वर्कआउट नहीं हुआ? सो ब्रिंग दैट इनटू द सर्फेस ऑफ योर इमोशंस एंड यू विल सी दैट ये सिर्फ डर है, इसका कोई लॉजिकल डेटा नहीं है बैक साइड में। सो दैट्स हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो ये जो अक्टूबर मंथ है काफ़ी अच्छा है, खुशी वाला है, बहुत ही कैजुअल एंड सुपरफिशियली खुशी वाला है। ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या ग्रीड में ना पड़े। एन्जॉय द लाइटनेस ऑफ दिस टाइम पीरियड बिकॉज ये इट्स वेरी लाइट एंड इट्स वेरी अवॉर्डिंग, रिवॉर्डिंग ऐसा वाला टाइम पीरियड है, तो उस चीज़ को एन्जॉय करें। That's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.